अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हम लोगों ने जाना था अफ्तार पार्टी पे और यहाँ मैं सुबह पढ़ रही हूँ असर की नमाज़। और यहाँ सऊदियों ने भाई एसी चला चुके हैं क्योंकि सऊदियों को बहुत गर्मी लगती है, लेकिन अभी तक हमने एसी नहीं चलाया। और आप देख रहे हैं मैं धूप में बैठ के नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो यहाँ से आप लोगों का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि भाई हमें इतनी जल्दी गर्मी नहीं लगती, ये सऊदियों को गर्मी ज़्यादा जल्दी लगती है। तो इसके बाद हम लोग रेडी स्टेडी होके अफ्तार के लिए निकल गए थे और हम हमेशा की तरह लेट थे क्योंकि हम कभी जल्दी नहीं पहुंचते कहीं भी जाना हो। अब तक कि मैंने दो अफ्तार तो मैंने कर ही दी हैं और दोनों ही अफ्तार में माशाल्लाह से हम लोग लेट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ जो अपनी दूसरी इफ्तार पार्टी पे भी लेट थे, यहाँ भी हम लोग टाइम पे पूरे पहुँचे हैं। और वही तेज़ी हमें पड़ी हुई थी कि बस जल्दी जल्दी चलो। बच्चे भी बस मैंने जल्दी जल्दी तैयार किए हैं, खुद भी मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई भाई। तीन बच्चे तैयार करना और खुद तैयार होना कोई आसान काम नहीं है, बहुत देर लगती है तैयार होने में। तो मेरी फ्रेंड ने हमें बुलाया हुआ था बुफ़े इफ्तार पार्टी पे, जो कि बड़ा ही यम्मी किस्म का था। और जब हम यहाँ अंदर एंटर हुए तो माशाल्लाह लोगों का रश ऐसे था जैसे भाई यहाँ फ्री की इफ्तार बांटी जा रही होती है। बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हमने फिर भी पूरी एफ़र्ट की है, पूरी हिम्मत मारी और अपनी अपनी प्लेटें फुली भरी हैं। तो भाई पहले हम लोग पकोड़े बड़े अच्छे डिसेंट तरीके से डालने की कोशिश करते, फिर हमने सोचा यार ये तो डल नहीं रहे, फिर हमने हाथ से ही डालना शुरू कर दिया। और भाई यहाँ रश तो आपको नज़र आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर ये देख लिया, हम अपनी पूरी प्लेटें भर के ले आए हैं और उसके बाद हम लोगों ने आराम से बैठ के अपनी इफ्तार की है। और भाई खाने में भी बहुत कुछ था, जो आपको नज़र आ रहा है सब कुछ था यहाँ। यहाँ था बटर चिकन, दाल मखनी, मटन का सालन, बारबेक्यू बिरयानी, रोटी, नान और इसके अलावा यहाँ थी खीर। तो माशाल्लाह भाई बड़ा ज़बरदस्त इफ्तार था और हमने बड़ा इंजॉय किया। बुफे भी बहुत हमने इंजॉय किया और फिर हमने बैठ के खूब सारी बातें की और इतनी बातें की कि उन लोगों ने मजबूरन हमें ये कह दिया कि भाई आप लोग बाहर जाके बैठ जाए क्योंकि हमने टेबल साफ़ करनी है। और हमारी यहाँ बातें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी। आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा कि सब लोग जा चुके थे सिवाय हमारे, क्योंकि भाई हमारी बातें ख़त्म नहीं होती। जब हम साथ बैठ जाते हैं ना तो हम खूब सारी बातें करते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं तो हमारी डिस्कशंस ख़त्म नहीं होती। उसके बाद फिर हम यहाँ बाहर आके बैठ गए थे, फिर हमने बाहर आके भी खूब सारी बातें की। फिर यहाँ बाय बाय टाटा करने का टाइम आ गया था और उसके बाद हमने बच्चों को लेके जाना था डॉक्टर के पास क्योंकि हरम का ब्लड टेस्ट होना था। यहाँ हरम का ब्लड टेस्ट करवा लिया था और हरम बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। हरम बस थोड़ी देर रोई है और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद फिर हमें मीठे की दोबारा क्रेविंग हुई, तो मीठे के लिए हम लोग राशिद स्वीट एंड बेकर्स पे आ गए थे, जहाँ से हमने ये पेस्ट्रीज ली थी। रिजवान ने अपनी पसंद की ली थी, मैंने अपनी पसंद की ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर और वापसी पे बच्चों ने जी बहुत ज़िद की कि जी हमें टॉय चाहिए, जो कि बच्चों ने घर जाके तोड़ने ही थे। और वो ही हुआ है, घर जाके बिल्कुल इनकी कदर ख़त्म हो गई। जितनी हंसी यहाँ नज़र आ रही है ना, घर जाके पता भी नहीं था। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। नेक्स्ट डे को हम लोग जुबेल मॉल गए थे। तो जुबेल मॉल से मुझे करवानी थी अपनी आई साइट चेक और इसके अलावा लेने थे लेंसेज, जो कि मुझे पसंद नहीं आए। और मैं ग्लासेस ही पहनती, जिसकी वजह से मेरा आई साइट नंबर और बढ़ चुका है। और मुझे कोई असर नहीं होता है कि मैं ग्लासेस रेगुलर पहनूं ताकि नंबर बढ़े ना, लेकिन मैं अपने ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं करती। मुझे आई लैशेस भी लेनी थी, तो यहाँ से मैंने आई लैशेस भी ली। भाई ईद की तैयारियाँ शुरू हुई हैं, ईद पे फुली फैशन करना है, फुल तैयारी श्यारी करनी है। उसके बाद घर आके ना मुझे नेक्स्ट डे भेजनी थी इफ़्तार मेरे नेबर्स में, क्योंकि उन्होंने भी मुझे इफ़्तार भेजी थी। तो यहाँ मैंने आलू के अंदर लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और काली मिर्च डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। और यहाँ मैंने चिकन को डीप रोस्ट करना था क्योंकि मैंने दो तरह के समोसे बनाने थे। चिकन मैंने वही नॉर्मली ऑयल के अंदर पकाया था और इसके अंदर कैरेट और बंद गोभी डाली थी। और ये मैंने स्विस वालों की ये ले ली थी समोसा पट्टी। और ये मैं सारा काम जुबेल मॉल से वापस आके कर रही थी रात के वक्त, सहरी से पहले, क्योंकि मोहम्मद बहुत आराम से सोया था। और कभी कभी किस्मत में मुझे ये टाइम मिलता है कि मोहम्मद सोया और मैं
ये काम कर लूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इनकी फीलिंग्स रेडी की थी। बाकी जो मैंने समोसे बनाए थे वो मैंने नेक्स्ट डे सुबह जब मैंने अफ्तारी भेजनी थी तब सारे काम किए थे, और मुझे बहुत टाइम लगा था। और उसके बाद फिर यहाँ सहरी का वक्त भी हो गया था, तो यहाँ मैं लस्सी बना रही हूँ और साथ में रिजवान के लिए बना रही थी पराठा और अपने लिए बना रही थी रोटी। तो यहाँ मेरी रोटी बन रही थी और रिजवान के पराठे का पेड़ा मैंने बना के रख दिया था, और टाइम बहुत कम था इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी सारे काम। तो यहाँ रिजवान का यमी यमी पराठा रेडी हो रहा है। ये मेरा नया वाला तवा, इस पर इतने ज़बरदस्त रोटी और पराठे बनते हैं कि मज़ा आ जाता है। और पराठे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, और आप देख रहे हैं पराठों की लुक कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई सहरी में तो मैं 2-3 दिन पराठे ही खा रही थी, फिर मेरा दिल किया कि नहीं यार अब बहुत पराठे खा लिए तो अब रोटी खाते। तो मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी और रिजवान के लिए पराठा बनाया था, क्योंकि रिजवान ने पराठा ही खाना होता है, उनको पराठा ही पसंद होता है सहरी में। वो कहते हैं फिर वो सहरी वाली फील नहीं आती अगर उसमें भी रोटी खाई जाए। लेकिन भाई मेरी बस हो गई थी पराठे खा खा के, इसलिए मैंने अपने लिए तो रोटी बनाई और रिजवान के लिए बनाया था पराठा, कि चले वो तो इंजॉय करें और मैं अपनी रोटी इंजॉय करूँगी। तो यहाँ मेरी और रिजवान की सहरी रेडी हो गई थी, और इसके साथ मैंने आलू अंडे बनाए थे, वो मैंने रिजवान के और अपने लिए डाल के थे, साथ लस्सी का गिलास रेडी कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी सहरी की थी, और सहरी करने के बाद नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी इफ़्तार। और ये रिजवान इफ़्तार देने जा रहे हैं उनके घर, जो नीचे मेरे नेबर्स रहते हैं। और उसके बाद फिर हमने बैठ के इफ़्तार की थी। तो मेरे नेबर से भी बहुत मज़े की कब्सा आया था, और एक नेबर ने भी बहुत मज़े की इफ़्तार भेजी थी। तो मैंने भी बिरयानी बनाई थी, साथ सैंडविच बनाए थे, समोसे बनाए थे चिकन के, आलू के, और दही बड़े थे, और फ्रूट चाट थी। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अल्लाह हाफ़िज़।